Hi Leo, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly tarot reading for 21 December to 27 December. Your weekly tarot reading, weekly energies. आपकी ये वीकली टैरो रीडिंग है 21 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक। आपकी एनर्जीज क्या हैं, आपके इमोशंस क्या हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। फर्स्ट यू हैव 5 ऑफ पेंटिकल, the justice, king of swords, 9 of swords, ace of wands, ace of pentacle। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट भी करे, और अगर आपके साथ ये रेजोनेट नहीं करती तो काइंडली उस चीज़ को दिल पे मत लीजिएगा। दिस वीक जो है ये यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल भी है, एस ऑफ वॉन्ड्स भी है। कोई न्यू एक्शन, कोई न्यू मूव, कोई न्यू ऐसे कह लें कि स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो बिल्कुल ही ऐसे कह लें ज़ीरो से स्टार्ट होगा। वो बहुत थोड़ा सा कुछ चीज़ें स्लो भी हो सकती हैं। ऐसे आप अपने डिसीजंस लीजिएगा जो कि आपको लगे आपके लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर हैं, और जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उनको अच्छे से यूज़ करिएगा। दिस वीक नज़र आ रहा है कि आप तो एक तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। दूसरा, अगर आपकी लाइफ में पहले मनी रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे तो अब वो ख़त्म होने वाले हैं। आपकी अगर आप जॉब करते हैं या फिर आप बिज़नेस करते हैं, दोनों में आपको ग्रोथ मिलेगी, दोनों में आपको सक्सेस मिलेगी। पैसे की तरफ से अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, मनी रिलेटेड इश्यूज थे, वो अब सब ख़त्म होने वाले हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन वीक के स्टार्ट में आपको होगा क्या कि कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी कि आप कहेंगे, आप अचानक से कुछ सेटबैक आ सकता है आपके सामने, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। तो आपको वहाँ पर खुद पर से भरोसा नहीं छोड़ना, आपने खुद पर भरोसा करके सिचुएशन को हैंडल करना है। कोशिश यहाँ पे ये कीजिएगा ना तो खुद पर भरोसा आपने ख़त्म करना है, और दूसरा ये चीज़ नहीं करनी कि मैं खुद से हर चीज़ को हैंडल कर सकता हूँ और मैं अच्छे से जो है हर चीज़ को कवर अप कर सकता हूँ। कोशिश करें अपनों का सपोर्ट लें, अपनों की हेल्प लें, अपनों की गाइडेंस लें। हर जगह पे ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से अपने फ़ैसले करें और वो फ़ैसले आपके ठीक भी हों। तो किसी किसी जगह पे किसी की सुन लेना भी बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ होती है। दिस वीक अगर किसी के साथ लीगल इश्यूज चल रहे थे तो वो अब जो है सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी आपके लीगल इश्यूज थे वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपको आपके हक़ में फ़ैसले होने वाले हैं। एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, हर चीज़ को बैलेंस करके चलिएगा दिस वीक, चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी लाइफ मैटर्स हो, आपकी जॉब हो, आपका बिजनेस हो, कुछ भी हो, हर चीज़ को बैलेंस करके चलेंगे। ये नहीं कि एक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी और एक को जो है बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो वो फिर बहुत ज़्यादा आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होंगी। दूसरी बात ये है कि आपका दिस वीक साफ नज़र आ रहा है कि आपका लोगों से कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेशन की कमी है, या फिर कम्युनिकेशन ना होने के बराबर है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपको काफ़ी रियलिटीज़ का नहीं पता कि आपके पीछे हो क्या रहा है दरअसल। तो अगर फिर भी आप अपना ओपिनियन देते हैं किसी जगह पे और किसी लड़ाई झगड़े में जो है अपनी बात को बोलते हैं कि नहीं आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो आप तो अपनी तरफ से वहाँ पर जो है हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं उस सिचुएशन को, या फिर लड़ाई झगड़ा लोगों का ख़त्म करवाने हैं। लेकिन होगा क्या कि वो चीज़ आपके ऊपर आ जाएगी खुद से, क्योंकि लोग सोचेंगे आपने जानबूझकर वो करा है। आपका जो है मकसद ही यही था कि लोगों को दुख पहुँचाना, जबकि आपका वो मकसद नहीं होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर अपना ओपिनियन, अपना जजमेंट मत पास कीजिएगा जहाँ पे आपको रियलिटीज़ का नहीं पता, आपके जो है कम्युनिकेशन गैप है। दूसरा, आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि अगर मैं ये स्टेप लेता हूँ तो कैसा रहेगा, या मैं अगर वो स्टेप लेता हूँ तो उसमें कितना सक्सेसफुल रहूँगा। इतना आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है अपने फ्यूचर को लेकर के। इससे ये चीज़ हो रही है कि एक तो फेयर्स बहुत ज़्यादा हैं आपको,
आपको चीज़ों को लेकर आपके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं कि पता नहीं ऐसा होगा तो फिर कैसी सिचुएशन बन जाएगी, या वैसा होगा तो कैसी बन जाएगी। उससे आपकी खुद की सेहत जो है वो ख़राब हो रही है, आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। अपनी सेहत का ख़ास ध्यान रखिएगा इस हफ्ते, ताकि आपके लिए जो है वो कोई भी आपके आसपास जो है इस तरह की बीमारी या कोई भी ऐसा ना हो चीज़ के बाद में जो है उसको हैंडल करना आपके लिए मुश्किल हो, उससे बाहर आना उस चीज़ से। तो कोशिश करना है, खुद का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, खुद की केयर करनी है। आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, चाहे आपकी लाइफ जितनी भी बिजी जा रही हो, आपकी मोनोटोनियस रूटीन, आपका बिजी शेड्यूल, आपके ऊपर चाहे काम का जितना मर्जी बर्डन हो, उसमें से खुद के लिए वक्त निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे आपको वही चीज़ करनी है, जितना आपको काम से ज़्यादा अपने लगाव है, प्यार है, उतना ही खुद का केयर करना, खुद की केयर करना उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। तो कोशिश करें कि खुद पर आपको एतबार कभी भी नहीं छोड़ना, गिव अप नहीं करना किसी भी सिचुएशन में। दूसरी बात ये कि अगर देखें एक साइड पे दुख है तो दूसरी साइड पे आपके लिए अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, तो उन अच्छी चीज़ों को माइंड में रखिएगा। ये नहीं देखना कि ये क्या हो गया था पहले, अब मैं इसको सोचता रहूँ, इसको जो है आगे तक लेकर के चलूँ। नहीं, वो चीज़ नहीं करनी है आपने। जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको कोशिश करें अपने लिए बेहतर से यूज़ करें। दूसरा, इतना स्ट्रेस में खुद को नहीं रखना कि आप जो है अपनी हेल्थ इश्यूज जो है वो क्रिएट कर लें। देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ क्या हैं। आपकी ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की है। मैंने आपको ये चीज़ पहले बताई है कि आप ओवरलोड जो है हुए में, आपके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा बर्डन नज़र आ रहा है। आपके ऊपर बहुत इतना बर्डन है, इतना आपके ऊपर भार है ना काम का, कि आपको उसमें से जो है खुद के लिए वक्त निकालना आपको मुश्किल लग रहा है। इसी वजह से आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट होते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी यही है कि आप ओवरवर्क कर रहे हैं, आप रूटीन से ज़्यादा काम कर रहे हैं। और आप कर क्या रहे हैं कि अगर किसी ने बोला ना नहीं आप ये चीज़ नहीं कर सकते, आप उसको ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि मैं नहीं ये कर सकता हूँ। आपको ज़रूरत ही नहीं है कि फालतू में वही काम करते रहें जो कि लोग आपसे करवाना चाह रहे हैं। दरअसल वो आपको आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं उन चीज़ों में, ताकि आप अपने जो आपके गोल्स हैं लॉन्ग टर्म्स के, जो कि आपकी रियल हैप्पीनेस है, जो आपके रियल इंटेंशंस है, जो कि आप चीज़ें अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, आपको वो डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपको वो जो है डिसअपॉइंट करना चाहते हैं, ताकि आप इन्हीं छोटी छोटी टास्क में, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में पड़े रहें और अपने जो आपके रियल गोल्स हैं उनको जो है वो फोकस नहीं कर पाएँ, आप उनको इग्नोर कर दें। तो कोशिश करें कि इस बात को जो है अपने माइंड में लेकर के आने की ज़रूरत ही नहीं है कि लोगों की वजह से मैंने ये करना है या फिर लोगों के लिए मैंने वो करना है। आप जस्ट वो करें जो आपका दिल करता है, आपको सही लगता है अपनी लाइफ के लिए। तो क्योंकि आपका जो है आप ही ने अपने गोल्स के लिए मेहनत करनी है, किसी ने और दूसरे इंसान ने नहीं करनी। तो जो भी करना है आपको ही करना है। और बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी 2021 के लिए रीडिंग्स अपलोड हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। और दिसंबर 2020 के लिए और जनवरी 2021 के लिए रीडिंग्स चैनल पे अपलोड हैं, मंथली लव रीडिंग्स। आपकी मर्ज़ी हो, आपका दिल करे तो आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।